दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी सासू माँ की घुटन भी मुझसे देखी नहीं जाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी, 4 बज गए। आपको कीर्तन में नहीं जाना तो है बहू, लेकिन 5 बजे तेरे पापा जी चाय पीते हैं। चाय पिलाकर ही चली जाऊंगी। मम्मी जी, क्या मुझे चाय बनानी नहीं आती? अरे वो बात नहीं बहू, अभी तो किचन से निकली है, तू आराम कर, कहाँ बीच में उठेगी? विमला जी अपनी सफाई देते हुए बोली। मम्मी, रोटियां बनाई है मैंने, सिर्फ बाकी सारा काम आपने किया, उसमें मुझे क्या थकावट होनी है? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं पापा जी को समय पर चाय दे दूंगी। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली। मैं भी कुछ थकी सी हुई हूँ, सोच रही हूँ ना ही जाऊँ। विमला जी अनमने मन से बोली। अपनी सास के चेहरे को देख अंजलि समझ गई कि बात कुछ और है। अपनी सास के पास बैठकर वह बोली। मम्मी जी, वैसे तो आप कहते हो कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन देख रही हूँ बस कहने भर को नहीं बहू, तू सचमुच मेरी बेटी ही है। विमला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली। अच्छा, तो सच सच बताओ कि क्यों नहीं जा रही आप कीर्तन में? कल से तो आप वहाँ गाने के लिए कितने भजन याद करने में लगी थी, और आज अपनी बहू की बात सुन विमला जी थोड़ी दुखी होते हुए बोली। बहू, 6 महीने में तू बहुत कुछ देख समझ गई होगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ, तेरे ससुर और मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग। जहाँ मुझे सभी के साथ मिलकर चलना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना पसंद, वहीं तेरे ससुर बिल्कुल ही अंतर्मुखी स्वभाव के हैं। उन्हें मेरी ये आदतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इन्हें कई बार समझाना भी चाहा, लेकिन हमारे पुरुष प्रधान समाज में पत्नी की इच्छाओं की कदर। माँ ने हमेशा यही सीख दी कि जिसमें पति खुश रहे वही करो, और सासू माँ उसके लिए बहू की खुशी से ज्यादा बेटे की खुशी थी। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपने सारे शौक पति की खुशियों के आगे कुर्बान कर दिए। हाँ, बस एक शांति थी कि तेरे ससुर मेरे खाने पीने और ओढ़ने पहनने का बहुत ध्यान रखते थे। मुझे कुछ भी चाहिए होता, मुंह से निकलने से पहले तुरंत लाकर हाजिर कर देते। उम्र के साथ घुटने जवाब देने लगे थे, लेकिन ये तेरे ससुर की सेवा पानी का ही असर है कि मैं फिर से पैरों पर चल फिर पा रही हूँ। बस बहू, मैंने इसी में संतोष कर लिया कि दुनिया में सभी को मन सा तो नहीं मिलता, मुझे तो फिर भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया। अंजलि की सास घड़ी की तरफ देख ठंडी आह भरते हुए बोली। ये तो आपने सही कहा मम्मी, कि ईश्वर ने हमें जो दिया उसका शुक्राना तो हमें हर समय अदा करना चाहिए। फिर आज आपको तो इतना अच्छा अवसर मिला है। वैसे भी पापा जी आज अपने दोस्त के घर गए हैं, कह रहे थे से 7 बजे तक आएंगे, तब तक तो आप आ जाओगे ना? मम्मी, वैसे कौन सा आप मूले में बैठ गप्पे मार रहे हो? भगवान का नाम लेने ही तो जा रहे हो, चले जाओ, मन की मन में मत रखो। अंजलि उन्हें उत्साहित करते हुए बोली। विमला जी का मन तो था ही कि समझाने पर उसमें थोड़ी हिम्मत आई, और वह ये सोचकर निकल गई कि पूरा समय वहीं नहीं बैठेगी, जल्दी ही माथा टेक कर वापस आ जाएगी। अंजलि भी अपनी सास के जाने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उसे 1 घंटा भी ना हुआ था कि दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके ससुर जी
खड़े थे। देखकर एक बार तो वह भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को थोड़ा सामान्य किया। घड़ी में देखा 5:30 बजने को आए थे। पापा जी, आप जब तक फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बहू, तुम आराम करो, चाय तुम्हारी सास बना देगी। पापा जी, मैं तो आराम ही कर रही थी, और वैसे भी दोपहर से मन की तबीयत सही नहीं। दवाई लेकर थोड़ी देर पहले ही लेटी है। उन्हें जगाना सही नहीं। क्या हो गया था? मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसके ससुर थोड़ा चिंतित होते हुए बोले। पापा जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकावट थी और बीपी लो। सुनकर विमला जी के पति ने थोड़ी रात की सांस ली। जब तक वह फ्रेश होकर आई, अंजलि चाय बना कर ले आई थी। अपने ससुर को चाय दे वो भी वहीं बैठ गई। पापा जी, आज आपने दोस्त के पास गए थे, कैसी रही आपकी मुलाकात? बस बेटा, दोस्तों के साथ मुलाकात मतलब खुशियों की सौगात। आज मैं अपने बचपन के दोस्त के पास गया था और वहाँ जाकर सरप्राइज हो गया। वहाँ तो मेरे स्कूल कॉलेज की पूरी मंडली जमा थी। फिर तो बचपन स्कूल कॉलेज के जो किस्सों की शुरुआत हुई, उसमें समय का पता ही नहीं चला। सच में अपने यार दोस्तों से मिलकर जीवन में फिर से जोश भर जाता। सबके साथ मिलकर आज अतीत की गलियों में पहुंचकर जो खुशी मिली तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसी ही मुलाकातें महीने में 1-8 बार हो जाए तो हम बूढ़ों को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, कहते हुए विमला जी के पति की आंखों में चमक थी। पापा जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। मेरे पापा व दादा तो शाम होते ही 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ जरूर बैठते, और मम्मी दादी दोपहर के समय आराम करने की बजाय अपनी सहेलियों के साथ बैठ गप्पे मार अपनी थकावट दूर कर तरोताजा हो जाती है। देखो ना पापा जी, मेरे दादा व दादी अच्छी के आसपास होने को आए, लेकिन आज भी सुस्त दुरुस्त है। कोई बीमारी उन्हें छू कर नहीं गई। ईश्वर की कृपा से मम्मी पापा भी, मुझे लगता है इसका कारण सामाजिकता भी है। जब हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिलते, अपना सुख दुख बतलाते, उनसे सलाह करते, तो आधी बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाती। जैसा आपने कहा कि अपने दोस्तों से मिलने पर लगता ही नहीं कि हमारी उम्र बढ़ रही। वैसे एक बात कहूँ पापा जी, मैंने देखा है कि आप मम्मी की कितनी फिक्र करते हैं। एक पति शायद ही अपनी पत्नी की बीमारी के लिए ऐसे रात भर जागता हो, लेकिन पापा जी, मुझे लगता है कि मम्मी को दवाइयों के साथ साथ कुछ और भी दिया जाए तो वह जल्दी सही हो सकती है। हाँ बहू, बताओ ना। मैं तो चाहता हूँ विमला के पैरों का दर्द व बीपी जल्द से जल्द सही हो। उसे दर्द से तड़पता देख मुझे क्या कम तकलीफ होती है। पापा जी, मुझे पता था आप मम्मी के इलाज के लिए कुछ भी करने के लिए मना नहीं करोगे, इसलिए मैंने मम्मी को आज कीर्तन में भेज दिया। कीर्तन में जाकर मम्मी के पैरों का सही हो जाएगा। ये कैसे बेवकूफ वाली बातें कर रही हो बहू? विमला जी के पति थोड़ा नाराज होते हुए बोले। पापा जी, दर्द तो मम्मी का महंगी दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा होगा भी कैसे? जब तक मम्मी मन से खुश नहीं होगी, कोई भी दवाई अपना असर नहीं दिखा सकती। और मम्मी की खुशियों का गला तो आपने उनके इस घर में आते ही घोट दिया था, और उन्होंने भी आपकी खुशी के लिए अपने सारे शौकों को तिलांजलि दे दी। पापा जी, क्या आपने मम्मी के लिए अपने किसी शौक को मारा? फिर मम्मी से इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? पापा जी, मेरा मन आपका दिल दुखाने का नहीं, लेकिन सासू जी की घुटन भी मुझसे देखी नहीं जाती। विमला जी के पति इतनी देर से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे। सुपी तोड़ते हुए
बोले, बहू तेरी सास सही कहती है कि तू बहू नहीं बेटी है हमारी। मैं तो पति के झूठे एम में ही रह गया। अपनी पत्नी की घुटन मुझे दिखाई नहीं दी, लेकिन तुमने न केवल अपनी सासू माँ के दुख दर्द को समझा बल्कि उसे दूर करने की पहल भी की। वह आज से अपनी जिंदगी जिएगी, मैं उस पर अपने कोई नियम नहीं थोपूंगा। मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है कि मैं इतना खुदगर्ज निकला। सारी उम्र उसने मेरी खुशियों के लिए निकाल दी और मैं उसकी तकलीफ न देख पाया। आज सच्चाई जानने के बाद कैसे आंखें मिलाऊंगा उससे। विमला का पति उदास होते हुए बोला, इसमें उदास होने की कौन सी बात है। चश्मा हटाकर आंखें सार करिए ना मुझे से। विमला जी दरवाजे पर खड़ी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। विमला जी की बात सुनकर उनकी बहू के साथ साथ उनके पति भी ठहाका मार